स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। शिव का सावन, जी हाँ, आज सावन का तीसरा सोमवार है और सबसे पहले बुलेटिन में हम आपको दर्शन कराते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग की ये भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सुबह सुबह ही आप इन दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत शुभता के साथ कर सकते हैं। तो ये 12 तस्वीरें गुजरात की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, आंध्र प्रदेश की मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें, तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के कालों के काल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें हैं, और चौथी तस्वीर भी मध्य प्रदेश की ही, मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये उसकी दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पांचवी तस्वीर उत्तराखंड की केदारनाथ बाबा की तस्वीरें हैं, ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये भी शुमार है। महाराष्ट्र का ये छठवीं तस्वीर आप देख रहे हैं, भीम शंकर महादेव की ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की छठी तस्वीर काशी विश्वनाथ की विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की भी तस्वीरें आपके सामने है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड बैद्यनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में शुमार है। तमिलनाडु का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, और महाराष्ट्र की भी ये तस्वीरें पुणेश्वर महाराज की बाबा की तस्वीरें ज्योतिर्लिंग। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ शिव के सावन की आप शुरुआत कीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग के हमने आपको दिव्य दर्शन कराए हैं, और यही मनोकामना कि आज आपका दिन बेहद शुभता के साथ बीते। और ये तस्वीर बेहद अनुपम, बेहद दिव्य तस्वीरें, कालों के काल महाकाल उज्जैन की तस्वीर, महाकालेश्वर दरबार की आज सुबह की तस्वीरें हैं जब बाबा महाकाल की भस्म आरती कराई गई थी। आपको बता दें खास तौर पर शमशान से ये राख लाई जाती है और फिर बाबा का श्रृंगार किया जाता है। आपको बता दें आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह से ही हर एक शिवालय में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ तमाम शिवालय गूंज रहे हैं। सभी जो भक्त हैं कलश में जल लेकर के रुद्राभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर उज्जैन के महाकालेश्वर दरबार की भस्म आरती जो आज सुबह हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें भस्म आरती के लिए सुबह से ही भक्त यहां पर पहुंचते हैं। खास इंतजाम किए गए हैं यहां पर आज सावन के तीसरे सोमवार को लेकर के, और आज बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी और तमाम जनता को वो दर्शन देंगे। और आज की सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आज जब दरबार सजेगा बाबा महाकाल का तो उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें सावन का आज तीसरा सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता देखा जा रहा है। भस्म आरती की दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें पूरे विश्व में बेहद मशहूर है उज्जैन के बाबा महाकाल की भस्म आरती, और इसमें सम्मिलित होने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और इस वक्त उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार का जो अनुपम स्वरूप है वो देखते ही बन रहा है। अनुपम छटा के साथ यहाँ पर दिव्य दर्शन दे रहे हैं बाबा भोलेनाथ। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आइए आपको भी घर बैठे दर्शन कराते हैं बाबा के अलग अलग दिव्य धामों का। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजनांदगांव से हमें जानकारी देंगे आलोक शर्मा, तो वहीं मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्येंद्र सिंह तोमर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सत्येंद्र आपकी तरफ। सत्येंद्र, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि किस मंदिर में आप पहुंचे हैं, क्या किंवदंतियां इस मंदिर के पीछे मशहूर हैं? बिल्कुल 21वीं सदी का सिहोनिया जो मंदिर है, मुरैना से अगर बात की जाए तो 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये बना हुआ है। कई सारी किंवदंती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कछवाहा राजवंश के जो राजा कीर्ति हुआ करते थे उनकी रानी कनकावती थी, वो शिव भक्ति में बिल्कुल लीन रहती थी। तो जब चूंकि शिव मंदिर नहीं थे तो उन्होंने ये अंदर ये स्वयं बनाई गई थी और रानी सीधी शिव मंदिर में काफी शिव उपासक रहा करती थी, तो वो यहाँ पर लगातार पूजा करने के लिए आती थी। और भी बहुत सारी किंवदंतियां इस मंदिर को लेकर आती हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर भूतों द्वारा बनाया गया है, जिससे ना तो इसमें कोई चूना लगा हुआ है, ना किसी सीमेंट और ना किसी इस तरीके की कोई व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगता है। काफी सारी
भीड़ भी इकट्ठी होती है और जो शिवालय है इसमें साफ तौर से पूजा की जाती है। इसमें जो शिवलिंग बना हुआ है वो भी एक आधुनिक और एक बेहतर शिवलिंग है, जिसकी पूजा करने के लिए भी आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित होते हैं और बिल्कुल पूजा करते हैं। और साफ तौर से देखा जाए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ भक्त भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ भक्त हैं उनसे भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। किस तरीके से इस मंदिर की पूरी किदवंतियां उठा लो। इस मंदिर के बारे में क्या किदवंतियां कही गई? इसकी जानकारी तो हमें क्या, हमारे पुरखों को तक नहीं मालूम है कि किसने बनाया, कैसे बनाया, इसकी कोई जानकारी नहीं। पर सावन के महीने में इतनी भीड़ उमंग आती है कि जिससे भोले के दरबार में आज सोमवार है, सोमवार के दिन इतनी आज हमारे और पास के गांव के सभी लोग भक्तजनों जल ढालने के लिए आएंगे और इतनी भीड़ होगी यहाँ पे भोलेनाथ के इस द्वार में कि जनता बनेगी नहीं। और भी कुछ लोग हैं दादा, इस मंदिर की अगर बात की जाए, ककनमठ काफी प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, तीसरा सोमवार है, किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं? पूजा बोलो ऊपर उठाऊ पूजा का करते हैं। पूजा तो ये करते हैं कि अपने सवेरे नहाए धोएगा, सोमवार को जल चढ़ावे आवते लोग बाग। और का जी प्राचीन काल को मंदिर है, जाओ को जानकारी तो इतना ने कब को बनो भाव है, बहुत समय पहले तो ऐसा ही होता है, वैसा ही आदमी कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ किदवंतियां भी हैं इसको लेके, ना चूना लगाए ना मिट्टी लगी है, तो किदवंतियां क्या बताई जाती? अब जो तो बतावत है परमेश्वर के कनावती रानी राजा सोनपाल की जिनकी यादगार में जो बनो है वो बिन नहीं बनवाओ। जब को बे लोगों ने को इतिहास हो, पढ़े लिखे हो तो पता हो और कुछ जानकारी। ये कुछ भक्त थे वो साफ तौर से जिस तरीके से कह रहे हैं कि रानी ककनावती की याद में इस मंदिर को बनाया गया था और आसपास के जो लोग हैं वो भी काफी पूजा करने के लिए आते हैं, काफी इसमें वो हुआ है और कई विशेषज्ञों ने भी इसकी जांच बिल्कुल की है। तो साफ तौर से देखा जाए भक्तों का जो शिवालय पे जिस तरीके से तांता लगता है, काफी आसपास के जो ग्रामीण है वो यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। तो इस शिव मंदिर की कई कहानियां और कई बिल्कुल देखा जाए तो कई बहुत सारी किदवंतियां हैं वो भी निकल कर आती हैं। ये पूरा इस शिव मंदिर की गाथा बताई जाती है। ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा ककनमठ के हमने दर्शन किए, अब रुक कर लेते हैं राजनांद गांव का। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आप किस मंदिर में पहुंचे हुए हैं, क्या यहाँ पर कहानियां प्रचलित है और कितना उत्साह भक्तों के बीच आज सावन के तीसरे सोमवार को लेकर के? आलोक, और दर्शन भी कराइए दर्शकों को बाबा के स्वरूप की। राजनांद गांव के पातालगढ़ ये जो शिवलिंगा का जो मंदिर है उसमें स्थापित है द्वादश ज्योतिर्लिंग। सबसे ऊपर लोग पे द्वादश ज्योतिर्लिंग है और नीचे ये बता दूंगा कि दादाजी जो है यहाँ के महर्षि, उन्होंने कल्पना की थी कि अलौकिक और धार्मिक दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ स्थान हो, उसी को कल्पना को साकार किया गया। आपको बता दूं मेरे पीछे 52 किलो का भारत का शिवलिंग स्थापित है। इसका विशेष सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है। इसमें लोक कल्याण के लिए दादाजी ने कल्पना की थी कि पारमेश्वर ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही अलौकिक होता है और ये 151 किलो है स्थापित हुआ। आप देख सकते हैं जो भक्तगण है वो विशेष रूप से अभिषेक कर रहे हैं से और अन्य जो भी वैदिक तरीके हैं उस तरीके से विशेष अभिषेक हो रहा है मंत्र उच्चार के बीच। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनांद गांव के जो पातालगढ़ में स्थित जो मंदिर है जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है और 151 किलो का जो पारमेश्वर शिवलिंग हम दर्शन देख सकते हैं, कितना अलौकिक है। और यहाँ पे आके बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। और पास में जो यहाँ पे शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी जो वहां से लोग जो कांवड़िया पानी लाते हैं, यहाँ पे द्वादश ज्योतिर्लिंग चढ़ाते हैं और यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आगे भी आपकी तरफ रुख करते रहेंगे, अपने दर्शकों को दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराने के लिए। तो शिव का सावन चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है और आइए अब आपको लिए चलते हैं भगवान शिव की नगरी बनारस, जहां भगवान दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं वाराणसी की तस्वीरें, आप देख सकते हैं बेहद उमंग और उत्साह के साथ यहाँ भगवान भोलेनाथ के जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर जो उत्साह
है वो कांवड़ियों का यहाँ पर देखते बन रहा है, क्योंकि कांवड़िए दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के, और हर एक मंदिर में बाबा की जो शिवलिंग है उसको अभिषेक करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की, सुबह से ही मंदिरों में कुछ ऐसा ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। मनोरम ये दृश्य है, उसके साथ ही मंदिरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कांवड़िए क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें हम आपको बनारस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथों में कलश लेकर के दूर दूर से जनता यहाँ पर पहुँच रही है, भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। बेलपत्र, फूल, फूल माला, नारियल जो भी उपलब्ध हो, धतूरा है, मदार है इत्यादि सब चढ़ा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से सोमवार विशेष होता है। बिल्कुल, बाबा के दर्शन भी हो गए और प्रसादी भी उनको हमने चढ़ा दिया, जल भी चढ़ा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देशवासियों के लिए ही विनती करें कि सबको भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हमारे देश को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है और बाबा का दर्शन करके दिल गदगद हो गया। और क्या बोला जाए, बनारस में बाबा का दर्शन हो भी सोमवार को, बहुत बड़ी बात है। तो बाबा के भक्तों को आप सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि सुबह सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके उनका दिल गदगद हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। बाबा महाकाल का रुद्र अभिषेक यहाँ पर पूरे मंत्रोच्चार के साथ चल रहा है, और जो तमाम यहाँ पर पुजारी हैं वो यहाँ पर खास तौर पर आज विशेष श्रृंगार करेंगे। बाबा महाकाल का आज अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन देंगे तमाम भक्तों को। तो सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज सुबह जब भस्म आरती यहाँ पर हुई थी, और भूत भावन कहा जाता है बाबा महाकाल को, और जितने भी भूत प्रेत होते हैं कहा जाता है कि वो भी भक्त है भगवान शिव के, और इसलिए आज सुबह उनकी भस्म आरती की गई और फिर शाम को दिव्य भी उनका श्रृंगार किया जा रहा है, और दिव्य स्वरूप में तमाम भक्तों को बाबा महाकाल दर्शन देंगे। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, शिव की नगरी कही जाती है वाराणसी, और दूर दूर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही उज्जैन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज शाम को एक बार फिर से जनता को दर्शन देने के लिए बाबा महाकाल की दिव्य सवारी भी निकलेगी, और उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सम्मिलित होंगे। अभी वहां पर रुद्राभिषेक चल रहा है, उस रुद्राभिषेक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज दिन भर भी IBC 24 में हम आपको बाबा शिव के, बाबा भोलेनाथ के अलग अलग दिव्य धामों के ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। बिहनिया ले ही शिव भक्त मन के भीड़ नजर आवत हवे। वहीं शिव मंदिर में आज भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना तको के करे जात है। रायपुर के नीलकंठेश्वर धाम में घलो बिहनिया ले ही शिव भक्त मन पहुंचत है। वहीं बिहनिया ले भगवान शिव के विशेष आरती और श्रृंगार यहाँ करे गए हैं। राजनांदगांव के 12 ज्योतिर्लिंग में तको श्रद्धालु मन के कतार लगे हुए है। वहीं दुरिया दुरिया ले श्रद्धालु मन यहाँ दर्शन पर पहुंचत हवे। तो आज प्रदेश के जम्मू शिवालय मन में भक्तन के भीड़ लगे हुए है। तस्वीर में अपन देख सकते हो कि कौन तरह ले लोगन बिहनिया ले ही कतार में लग के शिव भगवान के पूजा अर्चना करे बर जुटे हुए है। जलाभिषेक करके विशेष पूजा अर्चना और आरती आज करे जाते। तब भक्तन मन के भीड़ जिन है तेन शिवालय में उमड़े हवे। कावड़िया मन तको प्रदेश ले जम्मू बाबा धाम तको गे हवे। और आज बिहनिया ले ही भगवान शिव के विशेष पूजा आरती श्रृंगार करे जाते। उन्हें आप मला यह बता दें कि राजनांदगांव के 12 ज्योतिर्लिंग में तको आज भारी भीड़ भक्तन के उमड़े हवे। तो चलो आप मला प्रदेश के अलग अलग शिवलिंग के दर्शन हमन IBC 24 के माध्यम ले करा देथन। हमर मन संग दू सहयोगी हमर जुड़त है। स्टार जैन हमर मन संग रायपुर ले हवे, तो उन्हें राजनांदगांव ले हमर मन संग आलोक हवे। पहली राजनांदगांव के ही रुक कर लेथन। आलोक, अगर राजनांदगांव के बात करन तो 12 शिवलिंग के दर्शन एक ही मंदिर में हो जाते, और सावन के महीना तो हवा ही एक संगे दुरिया दुरिया ले लोगन पूरा साल भर यहाँ पहुंचते। फिर आज तीसरा सोमवार है, का कुछ विशेष यहाँ आयोजन हुआ है, कौन तरह की तैयारी आप में देखा था? राजनांदगांव के जो बर्फानी दादा जो कल्पना कर रही थी कि राजनांदगांव में एक शिवलिंग, जो शिवलिंगा का ये बहुत विशाल का शिवलिंगा का, तो आकाश लोक में जो आप मोर पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पांडव रूप में शिव भगवान दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। एक से आप जो श्रद्धालु मन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर शिवनाथ कर दिए, वहां से कांवड़िया मन लगातार यहाँ आते, सुबह से ही यहाँ आते। यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जलाभिषेक कराते, लगातार अभिषेक पूजन चलाते। और यहाँ पे बर्फानी दादा है, यहाँ पे भारत के शिवलिंग भी स्थापित करे।
इससे आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ पे ये जो दो तरीके के स्थान है, पाताल भैरवी मंदिर है, एक तो बाहर से पूरा विशालता शिवलिंगाकार है, अंदर में ऊपर में आकाश लोक में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और साथ में विशाल जो भगवान भोलेनाथ के जो तांडव के प्रतिमा है, आप देख सकते हो, बहुत अलौकिक है। यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगे हुए और लगातार अभिषेक तरह से पूजा अर्चना करते हैं। वैसे भी आलोक कहे जाते हैं कि शिव की पूजा शक्ति की आराधना के बिना अधूरा रही थे। और पाताल भैरवी मंदिर तो ऐसा मंदिर है जी शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक संग हो जाते। आपका ना वापस घलो के लौटबो, फिर अभी रुक कर लेते हैं रायपुर के स्टार हमारे संग में है। स्टार, कौन महादेव के दर्शन आज आप मन भक्तन लगा था BC24 के माध्यम ले? जी, हमन एक गाँव मौजूद हैं रायपुर के नीलकंठेश्वर धाम में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि भगवान शंकर के विशालकाय प्रतिमा है। और लोगन मन सुबह से नंदी के ऊपर जल चढ़ाते, शिवलिंग में जल चढ़ाते, पूजा अर्चना करते। और सावन सोमवार के महत्व का विशेष रीते काबर के ये दिन शिव जी के कृपा ज्यादा विशेष रीते हो। लोगन मन भी सुबह से ही उठ के दर्शन करे बर आते। अपन तस्वीरों में देख सकते हो कि शिवलिंग में भी घलो लोगन मन पूजा करत थे। और जिन तस्वीर अपन दिखाते हो, हमन सीधा शिवलिंग के दर्शन कराबो अपन चैनल के माध्यम से दर्शन मन ला घलो वहाँ। और उत्साह के बात करबो तो बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ पर रहते। ये नीलकंठेश्वर धाम है जहाँ शिवलिंग जो है बनाए गए हैं और दर्शन लोगन मन देख सकते हो कैसे जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, पूजा अभिषेक करते हैं। तो उत्साह के कोनो कमी नहीं है यहाँ पर। और थोड़े किन लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि वो मन का कहना चाहते। पहली शंशी पे पंडित जी से बात करते हैं, का कतेक उत्साह दिखते हैं सावन सोमवार के यहाँ पर आप मन ला? सावन सोमवार जो है ज़्यादा उत्साह रहता है। वैसे सावन माह ही जो है फलित है, चाहे जिस दिन जल चढ़ाए। चलिए देखिए, पंडित जी बता रहे हैं कि सावन का पूरा महीना ही शुभ माना जाते हैं और एक कारण लोग मन बड़े संख्या में यहाँ पर पूजा अर्चना करे बर आते हैं ना। का कुछ कहना चाहूँ अपन, आज सावन के सोमवार है, कतेक उत्साह है भगवान के? बहुत ज़्यादा आज उत्साह है, लोग उत्साहित हैं और पूजा पाठ के साथ अपना वो कर रहे हैं। देख सकते हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं जिन पूजा पाठ करे थे विधि विधान से। और ये बताते हैं कि जो सावन के सोमवार है और नीलकंठेश्वर धाम की बात करबो तो एक घलो मान्यता है, वो बहुत बड़े शिव जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित करे। माता जी आपसे बात करना चाहेंगे, कितना उत्साह आप लोगों में रहता है सावन सोमवार को लेकर, क्या कुछ कहेंगे बताइए? सावन को लेके तो सभी एक्साइटेड रहते हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं और बाकी भी सब लोग आते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ। क्या मान्यता रहती है, कैसे अपन पूजा करते हो यहाँ पर? आज विधि विधान से होता है पूजा इनका, सावन में 1 महीना चलता है, विधि विधान से होता है। मतलब इनका सावन में सबको करना चाहिए पूजा विधि विधान से। महिलाएं मन गलो बताते सुबह से बेल पत्ती और पूजा के सामग्री लेकर आए हैं, जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, शिव जी के आराधना में लीन है। लोगन मन कुल मिला के ये कि उत्साह में कोनो कमी नजर नहीं आते यहाँ पे गलो। रायपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर और राजनांदगांव के द्वादश शिवलिंग के दर्शन कराए बार आप दोनों ही जन के बहुत बहुत स्वागत, आभार है स्टार और आलोक जी। तो आज सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर जगह जगह मंदिरों में विशेष आयोजन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 12 चैत्यालयों की, गुजरात से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवालयों की, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूजा अर्चना विधि विधान के साथ वहां पर संपन्न कराई जा रही है। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार, इस अवसर पर मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और भक्त अपनी सभी मनोकामना लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। और कहते हैं कि सावन सोमवार के अवसर पर शिवालयों में अगर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं कि आज रायपुर में मंदिर में कैसा क्या उत्साह देखा जा रहा है। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता स्टार जैन के साथ। स्टार, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर सुबह से कैसा क्या आप उत्साह, लोगों में श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे हैं, बताइए। मैं इस वक्त बुढ़ेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो शिव भक्त हैं उनका सुबह से ही आना लगा हुआ है और शिवलिंग में दूध चढ़ा जलाभिषेक किया जा रहा है और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। इस पल का इंतजार, वैसे तो शिव जी के दर्शन करने लोग रोज आते हैं, लेकिन सावन के महीने में वो भी सोमवार का दिन रहे तो उसका महत्व थोड़ा सा विशेष हो जाता है और विशेष श्रृंगार भी यहाँ पे शिवलिंग का किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक चढ़ा रहे हैं और ज़्यादा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे वो। आप लोग यहाँ पर आए, कितना महत्व रहता है बताएंगे? बहुत महत्व रहता है, प्राचीन मंदिरों में से एक है। हाँ, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी आ रही है, आप लोग लंबे समय से आ रहे होंगे, कितना ज़्यादा महत्व रहता है इसका? प्राचीन मंदिर ये है। ठीक है भैया, बताइए। सावन के महीने में सोमवार का भगवान शिव जी के बहुत महत्व है। ये पूरा महीना विशेष खास शंकर भगवान की पूजा होती है, जिसमें सभी लोग श्रद्धालु भक्त लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखिए, जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं, मान्यता प्राप्त मंदिर है ये और सदियों से यहाँ पर जो है, कई सालों से यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं और शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो शिवालय है वहाँ पर आप देखेंगे तो ये उत्साह देखते ही बनता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि साल के 12 महीना यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन सावन के दिन और वो भी सोमवार के दिन विशेष महत्व रहता है पूजा अर्चना का। इसलिए आप देखते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुरुष और महिलाएं आ रही हैं और पूरे जो पूजा की सामग्रियां हैं उसको लेकर यहाँ पर आ रही हैं। तो उत्साह में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है सावन सोमवार के दिन भी, और शिवालयों में भीड़ दिख रही है भक्तों की यहाँ। जी स्टार, जैसा कि आप वहां देख सकते हैं कि किस विधि विधान के साथ वहां पर पूजा हो रही है, मतलब प्रसाद स्वरूप, फल स्वरूप वहां पर भगवान शिव जी के लिए क्या कुछ लाया जाता है? जी, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो थाली में लेके आए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे पूजा के लिए क्या क्या सामग्री आप लोग लेके आते हैं, थोड़ा कुछ बताएंगे? हम पूजा के लिए बेल पत्री लाए हैं, फूल लाए हैं, जल लाए हैं, 2 लोटे में जल है और चंदन लाए हैं और दूध दही है, पूरा अभिषेक का सामान है। भोलेनाथ की कृपा से सब मनोकामना हमारी पूर्ण हो। देख सकते हैं ये थाली लेके आते हैं जिसमें दूध, दही, जल, चंदन। और चलिए अब जुड़ जाते हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर के साथ मुरैना से। जी, आप वहां पर किस मंदिर में अभी मौजूद हैं और वहां पर किस विधि विधान से पूजा की जा रही है और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं मुरैना से स्थित 35 किलोमीटर दूर है 11वीं सदी का ककनमठ से मंदिर है, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। और साफ तौर से देखा जाए, सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, महिला पुरुष बराबर संख्या में आ रहे हैं। अगर इस मंदिर की किदवंतियों की बात की जाए तो यहाँ रानी ककनावती थी, वो शिव उपासक हुआ करती थी और वो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। लेकिन उसी क्रम में देखा जाए तो यहाँ सिवनिया के जो आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। तीसरा सोमवार है, काफी श्रद्धालु भी हैं और कुछ श्रद्धालु मेरे पास खड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या इस मंदिर का पूरा इतिहास है और किस तरीके से ये पूरी वो है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? अपने पूर्वज से हमने सुना है, यहाँ पे एक सोनपाल राजा रहते थे, तो उनकी रानी थी ककनावती, तो वो शिव जी की पूजा करती थी। उन्हीं की यादगार में उन्होंने ये ककनमठ के नाम से शिव जी की स्थापना करवाई है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसे किसी एक रात में ही भूतों द्वारा बनाया गया है। अब ये तो और भी भक्त हैं, उनसे बात करनी। दादा, किस तरीके से ये पूरा जो मंदिर है, शिव मंदिर है, काफी लोग भी आ रहे हैं, काफी लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, क्या इसका पूरा वो है, कितनी भीड़ भाड़ रहती है इस मंदिर? यहाँ सावन के महीने में सोमवार को 4 सोमवार पड़ते हैं, चारों सोमवार तो भयानक भीड़ होती है। चौनिया, रुअरिया, लल्लू, वसई, बारीपुरा
चारों गांव के श्रद्धालु आते हैं और सब लोग मिलके पूजा उपासना करते हैं। राजा सोनपाल की नगरी में रानी ककनावती की याद में शिव मंदिर का पूजन किया जाता है। इसमें एक तो ये खम्भे इनको हर कोई गिन नहीं पाता है, 40-42 खम्भे हैं टोटल मिलके, सब गिन नहीं पाता है। इसके पीछे एक बाबरी है, उसका बहुत बड़ा रहस्य जी इसकी वो। और भी लोग हैं दादा, क्या है इस मंदिर की, क्या कई किंवदंतियां भी बताते हैं लोग। ये 11वीं सदी का शिव मंदिर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 11वीं सदी का है और मेरे अनुमान से और आगे का भी हो सकता है। पहले यहाँ राजा कछवाए वंश की राजधानी थी। उसके बाद जो श्री कृष्ण भगवान के नाती थे अनिरुद्ध, उनकी बच्ची की शादी यहाँ से हुई थी और बाणासुर की बच्ची थी, ऊखा उसका नाम था, तो उनका भी यहाँ कुछ शासन रहा है। उसके बाद राजा सोनपाल का शासन रहा है, उन्हीं की रानी का नाम ककनावती था। तो उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण ककनावती की यादगार में, वो शिव भक्त थी, उसी यादगार में बनवाया है। यहाँ और पास के श्रद्धालु सभी आते हैं और शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत अच्छा मेला भी लगता है, ऐसा हमारा मानना है। और भी लोग हैं, भक्त हैं, और भी कितनी मेहनत। तीसरा सोमवार है, अगर शिव मंदिर की बात की जाए, तीसरा सोमवार है, क्या इसका इतिहास रहा है। यहाँ से श्रद्धालु आते हैं सोमवार को, तो 12 महीने सोमवार को श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ ऐसा मानना है कि जो सोमवार को यहाँ जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। एवं शिवरात्रि को कांवर चढ़ाई जाती है, सोरों से गंगा जल लेके आते हैं, वहां पर गंगा जल अर्पित किया जाता है। ये बहुत सारे भक्त थे, उनका साफ तौर से कहना है कि कई किंवदंतियां हैं, लेकिन लगातार देखा जाए तो यही किंवदंती निकल कर आती है कि यहाँ रानी ककनावती जो कि कछवाए राजाओं का यहाँ राज हुआ सत्येंद्र, करता जैसा था। कि हमने देखा वहां पर कि मंदिर तो काफी प्राचीन नजर आ रहा है और बेहद खूबसूरत भी मंदिर है और स्वाभाविक सी बात है, आज सावन का तीसरा सोमवार है तो वहां पर भक्तों का तांता तो लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये अभी हमने आपको दर्शन कराए शिवालय के, जहां पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त भी अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको बनारस की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही कितनी लंबी कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की। लोग सुबह से ही यहां पर शिव के दर्शन के लिए आ चुके हैं।